so many children in front of us, I want to start with a small story. तो क्योंकि मैं मेरे सामने इतने छोटे बच्चों को देख रहा हूं, मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। Once a father and son were taking a walk, evening walk. और एक बार एक पिता और उसका बेटा शाम को ऐसे ही टहल रहे थे And they reached a farm full of ripe watermelons. और वे एक खेत में पहुंच गए जहां वो जो फल था वो बिल्कुल पका हुआ था। And that father was a lover of watermelons, like me. और जैसे मुझे भी पसंद है, वो जो पिता था उसे भी वाटरमेलन, वो जो फल है, बहुत पसंद था। So he was so tempted to steal one of the watermelons from that farm. और उसको ये प्रलोभन हुआ कि वो एक जो तरबूज है उसको उस खेत से चुरा ले। And he told his son, you stand on the street, if someone is watching, you just shout at me, someone is watching. और उस पिता ने उसके बेटे को कहा कि तू बस यहीं रुक जा, इस रास्ते पर ध्यान रख, और अगर कोई आता है तो तू चिल्लाकर मुझे चेतावनी देना। So he went inside the farm and he tried to pluck one of the ripe watermelons. और इसलिए वो उस खेत के अंदर जाता है और एक पके हुए तरबूज को वो तोड़ने की कोशिश करता है। That moment his son shouted, Dad, Dad, someone is watching. और उस समय वो बेटा चिल्लाकर कहता है कि पापा पापा कोई देख रहा है। So father ran out of the watermelon farm without plucking and came to the street to his son. और वो पिता उस खेत से बाहर आ जाता है बिना कोई तरबूज तोड़े और उसके बेटे के पास आ जाता है। And then he asked him, who is watching? और फिर उसने आकर उसके बेटे से पूछा कि कौन देख रहा था? Then the son told, my Sunday school teacher told me, and I remembered suddenly that God is always watching us. और फिर वो छोटे बेटे ने कहा कि मेरे संडे स्कूल टीचर ने मुझे बताया और मुझे अचानक कभी याद आया कि वो कह रहे थे कि परमेश्वर निरंतर हमें देख रहा है। That is why I shouted at you, someone is watching. इसी वजह से मैं आपको देखकर चिल्लाया कि कोई देख रहा है। Yeah, that's a funny story, but very meaningful. और ये एक ऐसी ही मजाकिया कहानी है, पर इसमें बहुत अर्थ है। During this pandemic period, this was I was trying to understand. I was noting down something which the Lord was trying to teach me. और इस महामारी में मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था जो प्रभु मुझे सिखा रहा था। Yeah, probably we are at the fag end of the pandemic. It's good to, even if I have not done, look back and see what the Lord was trying to teach me during the last 2 years. और शायद हम इस महामारी के बिल्कुल अंत समय तक पहुंच चुके हैं, और अगर हमने अब तक नहीं किया तो ये करना बहुत अच्छा है कि हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों में प्रभु हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। One thing in my list was how the Lord was trying to impress upon me the need to walk before him. और एक चीज जो मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, कैसे प्रभु एक बात मेरे हृदय में डालने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उसके सामने चलने की आवश्यकता है। Less and less conscious about people around me watching me, and more conscious about Heavenly Father watching over me. और मुझे मेरे आसपास के लोगों के बारे में कम और कम ध्यान देना है, और उससे ज्यादा मुझे सतर्क उस बारे में रहना है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देख रहा है। We read in 1 Peter chapter 1 verse 17. हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं। Peter is telling the believers, if you address as Father the one who impartially judges according to each one's work. और 17 वचन कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। Conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। So every day in our life till our last day on this earth is over, this is how God wants to live a life. और हमारे जीवन के हर दिन में जब तक हमारा जीवन खत्म नहीं होता, परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार जिए। Every day our life should be, our conduct should be in the fear of God.
हर दिन हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर के भय में होना चाहिए। Living a life with this awareness that I am always living uh, under the watchful, loving presence of the Heavenly Father. और ये जीवन इस एहसास के साथ जीना कि निरंतर मैं परमेश्वर के ध्यान देने वाले, प्रेम करने वाले निगरानी में अपने स्वर्गीय पिता के उपस्थिति में जी रहा हूँ। So once you pursue such a life, what people talk about is no more relevant. एक बार हम ऐसे जीवन की खोज करने लगेंगे तो लोग हमारे विषय में क्या बात करते हैं इससे हमें कोई मायने नहीं होगा। If you are living before God, we need not be afraid of people's opinion. अगर हम परमेश्वर के सामने जी रहे हैं तो फिर लोगों की क्या राय है इसके बारे में हमें डरने की आवश्यकता नहीं। When I joined CFC some 10 years before, जब मैं 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले CFC में जुड़ गया, so I frequently hear some words from Brother Sachs' messages. और भाई जैक के संदेशों से मैं निरंतर कुछ वचनों को सुनता था। I have registered that in my heart. और वो मेरे हृदय में बिल्कुल बैठ गया। That is, for us, Sunday is not most important day. वो कहते थे हमारे लिए इतवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन नहीं है। The Sunday when we spend in the physical presence of our brothers and sisters, that is not most the important thing. रविवार का दिन जब हम अपने भाइयों बहनों के शारीरिक उपस्थिति में होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। Because we tend to be very pious and religious when we are in front of others. क्योंकि जब हम दूसरों के सामने हैं तो हम बहुत ही पवित्र और धर्मी होने का दिखावा करते हैं। But for us, Monday to Saturday, that is more important. पर हमारे लिए सोमवार से लेकर शनिवार वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Meaning, when no one is watching, we are not in the presence of brothers and sisters, how we live. इसका मतलब जब हमें कोई भी नहीं देख रहा, हम भाइयों और बहनों के उपस्थिति में नहीं है, तब हम कैसे जीते हैं। That is what we should focus at. उस पर हमें ध्यान देना है। And when we are alone, Monday to Saturday, if you in a alone, lonely places, when we walk before God, और जब हम अकेले होते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार को जब हमारे अकेले या एकांत होने के समय में अगर हम परमेश्वर के सामने चलते हैं तो when we gather together like this, it will also be far more a blessing. उसके बाद जब हम इस प्रकार एकत्रित होते हैं तो फिर वो ज्यादा बड़ी आशीष होगी। For example, how we live in our freedom in the setting of our respective homes. उदाहरण के तौर पर हमारे घर पे वो जो एक आजादी है उसमें हम किस प्रकार जीते हैं। Are we aware that God is watching me? Am I concerned in about that? क्या मुझे ये एहसास है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है? क्या मैं उस विषय में चिंतित भी हूँ? Or we have a dual life, a life one at home and in the church different. या हमारा एक दोहरा जीवन है कि कलीसिया में एक अलग जीवन है और मेरे घर में होने वाला जीवन अलग है। Like an animal which changes its color in different situations. एक प्राणी के समान जो अलग-अलग परिस्थितियों में अपना रंग बदलता है। And how are we at workplace? Even our wife and children are also not there. और फिर हम जहाँ काम करते हैं वहां हम कैसे हैं क्योंकि हमारी पत्नी और बच्चे तक वहां नहीं होते। How is our conduct there? हमारा चाल चलन वहां कैसा है? So recently I was thinking while I was driving, this thought was coming to me. और हाल ही में जब मैं गाड़ी चला रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया। My conduct, my behavior, my restful heart, it is all same when I am alone or when Jesus is sitting by my side, if I am aware about that. Sorry uncle, can you repeat? My conduct while I am on road while driving. और जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, मैं सड़क पर होता हूँ, तब जैसा मेरा बर्ताव है। When suppose I am driving alone and is it same my behavior, conduct, my thoughts, etc. is same as, and when I also remember I am knowing that Jesus is there by sitting by my side. और फिर मैं सोच रहा था जब मैं बिल्कुल अकेले गाड़ी चला रहा हूं तब मेरे जो विचार है, मेरा बर्ताव है, क्या वो बिल्कुल वैसे ही होगा जब मैं इस विचार के साथ गाड़ी चलाता हूं कि यीशु मसीह यहाँ मेरे बगल में बैठा है। You know what I mean? Somebody is cutting the lane, somebody suddenly honking, etc. We become raged and be angry, thinking that I am alone, no one is watching me.
और जैसे कोई सड़क में अचानक लेन कट कर देता हो या वो आगे चले जाता हो, तो हम अचानक बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। Or I am learned to be patient, just as if I know Jesus is physically in my car. या मैं सीख गया हूँ कैसे धैर्य रखना, कैसे धीरज रखना, मानो यीशु मसीह शारीरिक तौर पर मेरे कार में मेरे साथ उपस्थित हो। Isaiah chapter 8 verse 13, यशायाह उसका 8वां अध्याय और 13 वचन, second part of that, उसका दूसरा भाग, if you fear God, you need to fear nothing else. उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और इंग्लिश में लिखा है अगर तुम उससे डर रखोगे तो तुम्हें और किससे डरने की आवश्यकता नहीं। That's a beautiful scripture passage. एक सुंदर वचन है। If you learn to fear God and live every day, seek to live in the presence of God, अगर हम परमेश्वर का भय मानना सीखे और अगर प्रतिदिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में जी रहे हैं, तो we need not fear anybody else and we need not fear anything else. फिर हमें किसी से भी या किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। So this thought was very much actively work in my heart, the need to walk in the fear of God all the days of my life. और ये विचार मेरे मन में बिल्कुल सक्रिय था कि मेरी ये जरूरत है कि मैं निरंतर अपने जीवन के सारे दिन परमेश्वर के भय में चलूं। Bible says that the fear of God is the beginning of wisdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ये बुद्धि का आरंभ है। If you are really seeking wisdom, अगर हम सचमुच बुद्धिमानी की खोज कर रहे हैं, तो which we all really need, जिसकी हम सभी को आवश्यकता है, and how we grow in wisdom, फिर हम उस बुद्धि में बढ़ते कैसे हैं? the beginning is developing a fear of God. का आरंभ है कि परमेश्वर के भय को हमारे अंदर विकसित करना। When I say fear of God, we have learned the fear of God is not that we fear if God would punish me. जब मैं कहता हूं परमेश्वर का भय, तो हम ये सीख चुके हैं, वो ये भय नहीं है कि परमेश्वर कहीं मुझे दंड देगा क्या। God is not a policeman. परमेश्वर ये पुलिस वाला नहीं है। God's punishment is a very unhealthy. सॉरी अंकल। Fear of God for his punishment, that is a very unhealthy fear. परमेश्वर का भय इस वजह से रखना कि वो हमें दंड देगा, ये एक अस्वास्थ्य भय है। But a healthy fear could be, would my conduct hurt the heart of God? पर एक स्वस्थ भय ये है कि क्या मेरे चाल चलन से परमेश्वर के हृदय को दुख होगा। For example, if I shout at my wife, how does it hurt God? उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने पत्नी पर चिल्लाता हूं, तो फिर वो किस प्रकार परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। If I am alone on the road, if there's a road rage and I am my anger all comes out. और अगर मैं सड़क पर अकेला चल रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा बाहर दिखता है, But does it hurt the heart of God? That is the healthy fear. पर क्या ये परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाता है? ये एक स्वस्थ भय है। Bible speaks so much about our life on this earth. बाइबल हमें अपने इस पृथ्वी के जीवन के विषय में बहुत कुछ बताता है। For example, our conduct at workplace. उदाहरण के तौर पर हम जहाँ काम करते हैं वहां हमारा बर्ताव। We need to all develop that healthy fear of God and conduct our days on earth at our workplace. हम सबको एक स्वस्थ परमेश्वर के भय को विकसित करना है जब हम जब काम करते हैं तब। That's a good opportunity to reveal that we are children of Heavenly Father. और ये एक अच्छा मौका है ये देखने के लिए कि हम परमेश्वर स्वर्गीय पिता के संतान हैं। We can be naturally a light to this world and we can be a salt to the people around us. हम स्वाभाविक तौर पर इस पृथ्वी में जीवित होकर हमारे आसपास के लोगों के लिए नमक हो सकते हैं। Colossians chapter 3, कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय, verse 22 onwards. 22 वचन से आगे। There there's an exhortation for working people. यहाँ जो काम करते हैं उन लोगों के लिए एक उपदेश है। You work not with an eye service. कि केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए काम न करो। Yeah, not merely to please your boss.
केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, but work in sincerity of heart. परंतु मन की सीधाई से काम करो। There is added fearing God. और उसके आगे ये भी लिखा है, और परमेश्वर के भय से। So in the workplace, when no one is there, only no church people, no family is there, whom we should fear? और इसलिए जब काम के जगह कोई नहीं होता, कलीसिया के लोग नहीं होते, कोई परिवार नहीं होता, फिर हमें किसका भय रखना है? Our conduct should be guided by a healthy fear of God. हमारा जो चाल चलन है वो एक अच्छे परमेश्वर के भय की वजह से होना चाहिए। And whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men. और 23 वचन, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। And remember that from the Lord you will receive the reward of your inheritance. और याद रखिए कि तुम प्रभु के तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, It is the Lord Christ whom you serve. क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। It is good to remember, even at workplace, we are serving not a company, not a boss, but I am serving the Lord. और ये अच्छा है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि किसी कंपनी, मैं जहां काम करता हूं वहां मैं किसी कंपनी या किसी बॉस की सेवा नहीं, बल्कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। The life of Daniel has very often motivated me and encouraged me. दानियल के जीवन से मैंने कई बार प्रेरणा पाई है और प्रोत्साहन पाया है। When Daniel was a top executive in the Babylon government, जब दानियल बेबीलोन की सरकार में एक बहुत ही ऊंचे पद पर एक अधिकारी था, something is written about him in Daniel chapter 6 verse 4. तो दानियल के विषय में दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन में कुछ लिखा है। Like we speak about our office, there are a lot of politics in office. और जैसे हम लोग सब कहते हैं कि हमारे ऑफिस में बहुत ही पॉलिटिक्स, बहुत राजनीति होती है, Daniel's time was not different. दानियल के समय भी कुछ अलग नहीं था। So there were many people who were after Daniel to find some fault with him. और इसलिए कई लोग थे जो दानियल के पीछे थे कि उसमें कोई दोष वो ढूंढ सके। So after observing continuously, they reached a conclusion. और निरंतर दानियल को देखते रहने के बाद उनको ये समझ आया, That conclusion is written in Daniel chapter 6 verse 4. वो लिखा है दानियल 6 के 4 वचन में, That there was no unfaithfulness in him. कि उसके अंदर वो बिल्कुल विश्वास योग्य था। There was no negligence in his work. उसके काम करने में बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं थी। And there was no corruption in his work. और उसके काम में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं था। It's good to remember these three things. और ये 3 बातें याद रखना बहुत अच्छा है। We can seek to be someone like that. हम भी यत्न कर सकते हैं कि हम उसके जैसा बने। Someone about whom it can be said there is no unfaithfulness in this person. जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इस व्यक्ति में बिल्कुल अविश्वास योग्यता है ही नहीं। And he doesn't take anything lightly. There is no negligence. और वो कोई भी काम ऐसे ढिलाई से नहीं करता, लापरवाही से नहीं करता। Absolutely, there is no an element of trace of corruption in him. और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा तिनका भर भी भ्रष्टाचार नहीं है। So Daniel's colleagues thought there is no way to trap him, but we can only trap him because of his faith in God. और फिर दानियल के सहकर्मियों ने कहा, इसको पकड़ने का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, इकलौता मार्ग है कि इसका जो परमेश्वर में विश्वास है उसी के द्वारा हम इसको फंसा सकते हैं। And they instigated the king and made the king to make a rule. और उन्होंने राजा को उकसाया और राजा से एक नियम लाने को कहा, that for some period of the time the people in that country should not pray to anybody except the king. कुछ समय के लिए उस देश के लोगों ने राजा छोड़ किसी और से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। And so what did Daniel do when he heard that? और फिर जब दानियल ने यह सुना तो उसने क्या किया? It's mentioned after he heard that such a new law is passed. और वहां लिखा है कि जब दानियल को मालूम पड़ा कि ऐसा नया नियम लाया गया है, he did not change his behavior. उसने अपना बर्ताव नहीं बदला। He kept the door open toward Jerusalem and as usual he prayed. उसने अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रखी और जैसे वो हमेशा करता था वैसे ही उसने प्रार्थना की। 3 times a day giving thanks to God. और 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर धन्यवाद करता था।
especially it's written as he had been doing previously. और जैसे वो पहले किया करता था वैसा ही तब भी करता था, ऐसा लिखा है। You know, the king had a lot of respect for Daniel, और उस राजा को दानियल के लिए बहुत ज्यादा आदर था, but as the law was already declared, he had to punish Daniel and throw him into the den of lions. तो क्योंकि वो कानून पहले से ही अमल में ला चुका थे, इसलिए उसको दंड देकर दानियल को सिंहों के गुफा मांझ में डालना आवश्यक था। So we can understand what an encouraging testimony that was. और हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रोत्साहन भरी एक गवाही थी वो। These hungry lions could not harm Daniel. ये जो भूखे सिंह थे वे दानियल को चोट नहीं पहुंचा सके, Even though probably the whole night he was spending time in the middle of those hungry lions. भले ही पूरी रात उसने उन भूखे शेरों के बीच उस रात को बिताया। And we can see how God is a sovereign God who work in favor of his people. और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर एक सर्वसत्ता रखने वाला परमेश्वर है जो अपने लोगों के प्रति कृपा दृष्टि में काम करता है। The hungry lions were not able to open its mouth. और वे जो भूखे शेर थे वे अपना मुंह भी नहीं खोल पाए, The muscles were not opening. और उनके जो मांसपेशियां वो खुल ही नहीं रहे थे। Even though they had the desire, they are not able to harm Daniel. यद्यपि उनके अंदर इच्छा थी वे दानियल को चोट नहीं पहुंचा सके। And next day Daniel was taken out, pulled out of the lion's den. और अगले दिन सिंहों के मांझ से दानियल को जब बाहर निकाला गया, And they observed that there was no injury because he trusted his God. तो उन्होंने देखा कि दानियल को कहीं भी चोट नहीं पहुंची है क्योंकि उसने अपने प्रभु पर भरोसा किया था। So when king saw this, he changed the law again. और जब दानियल उस राजा ने इसको देखा तो उसने फिर एक बार कानून बदल दिया, And he made a law that in this country, no one should pray to any other God than the God of Daniel. और फिर उसने एक नया कानून बनाया ये कहते हुए कि इस पूरे देश में कोई भी और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, केवल दानियल के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। So this king is saying something that is Daniel chapter 6, verse 26. और दानियल 6:26 में ये राजा कुछ कहता है, I make a decree that in all the dominion in my kingdom, men are to fear and tremble before the God of Daniel. और वो कहता है मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। So Daniel feared God and walked before God. और दानियल परमेश्वर का भय रखता था और परमेश्वर के सम्मुख वो चलता था, without fearing people, even without fearing king. लोगों से न डरते हुए और उस राजा से भी न डरते हुए। And we can see the effect of that, the testimony of that there. और हम इसका परिणाम या इसकी गवाही वहां देख पाते हैं। So I remember some years back in my younger days, और मुझे याद है कुछ सालों पहले मैं जब जवान था उस समय I had this tendency to rebel against the authorities. मेरे अंदर ये आदत थी कि जो मेरे ऊपर अधिकारी होते थे उनके विरुद्ध मैं बलवा करूं। So I used to be critical about the elders' thoughts, disagreements, and things used to bubble inside me. और मेरे ऊपर जो लोग थे वो जो करते थे उनके विषय में आलोचना करना और ऐसी बातें मेरे मन में आया करती थी। So a day when I was particularly that temptation to be rebellious, things were boiling inside me. There are some reasons also. और एक दिन जब विशेषकर मुझे वो प्रलोभन हो रहा था बलवा करने का और ये सारी बातें मेरे हृदय में उबल रही थी और उनका कुछ कारण भी था। So I was so grateful. The Lord was so merciful to me to speak to me through a scripture verse. और मैं इतना धन्यवादी था कि परमेश्वर ने अपनी दया में मुझसे एक वचन के द्वारा बात की। That is Ephesians chapter 5:21. वो है इफिसियों 5:21। It says that be subject to one another in the fear of Christ. वहाँ लिखा है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So what the Lord taught me is you may be upset with the behavior of people around you. और परमेश्वर मुझसे कह रहा था शायद तुम्हारे आसपास के लोगों के बर्ताव से तुम नाराज हो। You may be even seeing some genuine
reasons, inadequacy in people above authority above you. और शायद तुम्हारे पास कोई असली कारण है, वास्तविक कारण है, जिसके वजह से जो तुम देखते हो कि तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी है उनमें कुछ कमियां है। But if you really fear me, you will learn to fear these people. You will learn to live in subjection to your authorities above me. पर अगर तुम सचमुच मेरा भय रखते हो तो तुम्हारे ऊपर के अधिकारियों के अधीनता में जीना तुम सीखोगे। So that word really sank in my heart, and it really helped me to be sober. और वो वचन सचमुच मेरे हृदय की गहराई में बैठ गया और उसने मेरी सहायता की कि मैं सही से वहां बर्ताव करूं। And it saved me from a severe fall that time. और एक बड़े पतन से मुझे उस समय मैं बच गया। We read the same principle in Romans chapter 13 also. इसी सिद्धांत को हम रोमियो 13 में भी पढ़ते हैं। Be in subjection to even government authorities for the sake of the Lord. ये प्रभु के लिए जो सरकारी अधिकारी है उनके भी अधीन होना है हमें। I'm always thrilled by the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ। Joseph's life is a good example for all of us. यूसुफ का जीवन ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। He was sold by his brothers, and he was taken as a captive to Babylon, to Egypt. अपने भाइयों के द्वारा वो बेच दिया गया और बंदी बनाकर वो मिस्र देश में ले जाया गया। So even there he was sold as a slave to the house of Potiphar. और वहां भी एक गुलाम के तौर पर, एक दास के तौर पर पोतीफर के घर में उसको बेच दिया गया। We know that situation that happened there. हम जानते हैं कि वहां कैसी परिस्थिति हुई। A woman, wife of Potiphar, very severely tempted Joseph. और एक स्त्री जो पोतीफर की पत्नी थी उसने बहुत ज्यादा यूसुफ को प्रलोभित किया। And what was the thought of Joseph? अब यूसुफ का विचार क्या था? Joseph was not worried if Potiphar will come to know about it. यूसुफ को कोई चिंता नहीं थी कि इस बात के बारे में पोतीफर जान जाएगा। And he was not worried with my dad and mommy will come to know about it. और उसको ये भी चिंता नहीं थी कि मेरे माता पिता इस विषय में जान जाएंगे। What was the fear of Joseph? यूसुफ किस बात से डर रहा था? That is there in Genesis chapter 13 and verse 9. और उत्पत्ति 39 के 9 वचन में वो है। So when this woman continuously day after day tempted him, और जब ये स्त्री निरंतर दिन प्रतिदिन उसको प्रलोभित करती रही, we can read, when you read, understand, it's a very unusual pressure and level of temptation. और जब कभी हमें समय होगा हम पढ़ सकते हैं तो हम देख सकते हैं क्या ही बड़ा एक प्रलोभन और दबाव उस पर था। So Joseph's thought was, how could I do such evil, such sin against God? और यूसुफ का ये विचार था कि इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता या ऐसा बड़ा पाप कैसे परमेश्वर के विरुद्ध कर सकता हूँ। We can understand, even though he was thousands of several kilometers away from his home. और हम देखते हैं यद्यपि वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर था, away from his family, अपने परिवार से वो दूर था, in a foreign country, एक विदेशी देश में वो था, where no known people are around. जहां कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे जानता हो। There are no human eyes watching him. और कोई मनुष्य नहीं है, किसी की भी आंखें नहीं है जो उसे देख रही हो। Joseph learned to walk in the fear of God. यूसुफ ये सीखा था कि परमेश्वर के भय में चलना। Joseph was determined, I am not going to hurt God by yielding to this temptation. यूसुफ ने ये निश्चित किया कि मैं परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाऊंगा इस प्रलोभन से राजी होकर। Whatever may be the intense level of temptation, उस प्रलोभन की कितनी भी कड़ी तीव्रता क्यों ना हो, I cannot do this and hurt the heart of my loving Father. मैं ये करके अपने प्रेम करने वाले पिता के हृदय को चोट नहीं पहुंचा सकता। This principle should guide us today. यही सिद्धांत है जिससे हम आज हमें मार्गदर्शन देना है। Whatever may be your temptation, even to rebel, children tending to back answer our mother or father.
हमारा कोई भी प्रलोभन क्यों ना हो कि हम विद्रोह करें, बलवा करें, या बच्चों के लिए भी कि अपने माता पिता को उलट कर कोई जवाब दे। If any of us are tempted to do unrighteous things, maybe nobody may be aware about it. अगर हम में से कोई प्रलोभित होता है अधर्मी काम करने के लिए, और शायद उस विषय में और कोई नहीं जानेगा, But we can think, I don't want to hurt the heart of God. पर हम सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, So that will reinforce our strength. और उससे हमारी जो सामर्थ्य है उसको और बल मिलेगा। That is how God wants us to overcome any temptation. इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी प्रलोभन पर विजयी हो, Not by the thought that, okay, now nobody is around me, nobody, my wife is not watching me, so I can see something in the YouTube. इस विचार से नहीं कि नहीं अब तो मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरी पत्नी नहीं जानती मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं YouTube पर कुछ देख सकता हूं, Or I'm in the local train, that nobody is there, I can look at some dirty pictures. या मैं लोकल ट्रेन से सफर कर रहा हूं, यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं किसी भी गंदी तस्वीर को देख सकता हूं। Or even our thoughts and intentions, motives in our heart, so deep inside, we can watch over them. How God will, how would I hurt God's heart? या हमारे विचार, हमारे उद्देश्य और हमारे जो मकसद जो हमारे बिल्कुल गहराई पर अंदर होते हैं, वहां भी हम सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। A healthy fear of God has such a powerful help to protect us from sin. एक परमेश्वर का स्वस्थ भय इतनी बड़ी सहायता है हमारे लिए पाप से हमें बचाए रखने के लिए। We don't need to wait for someone else to correct or advise. हमें किसी और का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि कोई और हमें सुधारेगा, कोई और हमें सलाह देगा। Proverbs 8 verse 13, नीति वचन 8:13, fear of the Lord is to hate evil. यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। If you really fear God, that will be reflected in how we deal with evil or sinful things. अगर हम सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो इस बात में प्रकट होगा कि हम कैसे बुराई से या बुरे कामों से बैर रखते हैं, घृणा करते हैं। We know what is something is written in the Bible about Job. और अय्यूब के बारे में बाइबल में कुछ लिखा है। In the very first verse of Job chapter 1 और अय्यूब की पुस्तक की बिल्कुल पहला वचन, पहला अध्याय पहला वचन is mentioned that Job was a man who was blameless. वहां लिखा है कि अय्यूब एक व्यक्ति था जो निर्दोष था, Upright and fearing God. वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। And not only that, he was turning away from evil. और इतना ही नहीं, वहां लिखा है कि वो बुराई से दूर रहता, या इंग्लिश में लिखा है बुराई से वो पीछे फिरता था, पीछे मुड़ता था। Yeah, as he was fearing God, that helped him to turn away from evil. क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था, वो बुराई से पीछे मुड़ता था। So I want to encourage dear brothers and sisters. और इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, Let us nurture this healthy fear of God within ourselves. आइए हम परमेश्वर के स्वस्थ भय को हमारे अंदर संजोए रखें। I know that is a progression. मैं जानता हूं कि ये धीरे धीरे एक क्रम में बढ़ने वाली चीज है। And the Lord is patient with us. और परमेश्वर हमारे साथ धीरज रखता है। And every day we can seek to live in the fear of God. और हर दिन हम ये खोज कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के भय में जिए। And we should develop that fear of God in our lives. और हमें परमेश्वर के उस भय को अपने जीवन में विकसित करना है। When we do that, that will become a truth in our life one day, that if you fear God, we need not fear anything else. और अगर हम इसको अपने जीवन में विकसित करेंगे तो एक दिन हमारे जीवन में ये सच होगा कि अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हमें किसी और चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। Our conduct, our behavior, our transactions will be guided by the fear of God. हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो चाल चलन है, ये सब परमेश्वर के भय के द्वारा ही नियंत्रित होगा। Our actions, we will no more be bothered about what people tell about me. और हमारे जो काम है वो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। We should be more concerned about what the Lord thinks about me. हमें ज्यादा चिंतित इस विषय में होना है कि प्रभु मेरे विषय में क्या सोच रहा है। That is a tremendous freedom. ये एक बहुत बड़ी आजादी है। It's my desire that God will help me and all of us to grow into that freedom. ये मेरी इच्छा है कि प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करे कि हम इस आजादी में बढ़ते जाए।
instead of living in fear that, oh, they will come to know about it, then fearing God. इसके बजाय कि हम इस डर में जिए कि वो शायद इस बात को जान जाएंगे, इसके बजाय हम परमेश्वर से भय डर सकते हैं। We can be completely free from the opinion of people. और मनुष्यों की राय, लोगों के राय से हम पूर्ण तौर पर स्वतंत्र हो सकते हैं। Because if you really genuinely live before God in God's way, we need not fear anything about what others say about us. क्योंकि अगर हम सचमुच वास्तविकता में परमेश्वर का भय रखते हैं, फिर हमें किसी भी बात में डरने की आवश्यकता नहीं कि दूसरे हमारे विषय में क्या कहते हैं। When we have no fear of God, जब हमारे अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं है, our conduct when we are alone would be evil and sinful. जब हम अकेले होंगे तब हमारा बर्ताव दुष्ट होगा, पापमय होगा। And then we will fear whether somebody will come to know about it. और फिर हम इस बात से डरते रहेंगे कि क्या कोई इस विषय में जान जाएगा। But in the fear of God, if you are walking in the light, we need not fear anything else. पर अगर परमेश्वर के भय में हम ज्योति में चलते हो तो फिर किसी और चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं। Paul told in 2 Corinthians chapter 5, पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में कहा, 9 onwards, 9 वचन से आगे, he is speaking about saying that he has an ambition in his life. और वो यहाँ कह रहा है कि उसके जीवन की एक महत्वाकांक्षा है। His ambition in his life is to please God in every situation. और उसके जीवन की महत्वाकांक्षा है कि जीवन के हर परिस्थिति में वो परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्न करे। In private life and in public life. उसके व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। His ambition is to be pleasing before God. उसकी महत्वाकांक्षा यही है कि वो प्रभु को प्रसन्न करे। And he reminded we must all appear before the judgment seat of Christ one day. और वो ये याद दिला रहा है कि हम सबको एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। And there will be a reward of our actions, whether good or bad. और हमारे कामों का एक प्रतिफल होगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। That's a good reminder. ये एक अच्छा हमें याद दिलाने के लिए है। What we are trying to hide now will be displayed like the screen here. और जो कुछ हम आज छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वो सार्वजनिक तौर पर प्रकट होगा, जैसे ये स्क्रीन पर होता है। It is better to live a life where we don't fear anything being published. और ये बेहतर है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जहां हमें कोई डर नहीं होगा कि ये चीजें खुल जाएंगी। Then he's saying in verse 11, therefore knowing the fear of God, we persuade men. और इसलिए 11वां वचन कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। We also read a beautiful verse in 2 Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थ 7:1 में भी हम एक सुंदर वचन पढ़ते हैं। It reads, therefore having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all the defilement of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So we all know, we speak so much about godliness and holiness. और हम सब जानते हैं कि हम ईश्वरीय होने में या पवित्र होने के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। What is the driving force for holiness? और पवित्र होने के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली कौन सी चीज है? It is a healthy fear of God. वो है परमेश्वर का एक स्वस्थ भय रखना। That I don't want to hurt the heart of God who loves me. कि परमेश्वर के हृदय को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता जो मुझसे प्रेम करता है। That is how we can perfect holiness in the fear of the Lord. इसी प्रकार हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं। In conclusion, one verse from Philippians chapter 2. अंत में फिलिपियों 2 उससे 1 वचन। This principle Paul is telling the believers in Philippines. और ये सिद्धांत जो है पौलुस फिलिपियों के मसीहों को बता रहा है। Philippians 2 verse 12. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन। My beloved, इसलिए हे मेरे प्रियो, just as you have always obeyed, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, not as in my presence only, केवल मैं उपस्थित होता हूं तब ही नहीं, but much more in my absence.
पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी work out your salvation with fear and trembling. डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। So we can see how Paul is giving importance. It's not whenever Paul is physically present. और हम देखते हैं कैसे पौलुस इस बात को महत्व देता है कि ये तब जरूरी नहीं है केवल जब पौलुस वहां उपस्थित है, मौजूद है। He is saying much more in my absence. वो कह रहा है इससे भी अधिक तब जब मैं वहां नहीं उपस्थित हूँ। Work out your salvation in fear and trembling. तुम्हारे अपने अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। That is why I said for us Monday to Saturday is more important. इसी वजह से मैंने कहा हमारे लिए सोमवार से लेकर शनिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है। So that is the time when with much more we have to work out our salvation in fear and trembling. इसलिए वो समय है जहां हमें ज्यादा मेहनत करके डरते कांपते हुए हमारे उद्धार के काम को पूरा करना है। It's my real sincere hope that God will help us to continue to develop and grow and pursue the healthy fear of God. और ये मेरी सच्ची और ईमानदार इच्छा है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम इसको पीछे खोजे, इसके पीछे चले और परमेश्वर के एक स्वस्थ भय को विकसित करें। And what a liberty it is. और क्या ही एक बड़ी आजादी, स्वतंत्रता है वो। If you fear God, we need not fear anybody, we need not fear anything else. अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं और किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। Amen. आमीन।